हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं बेसिकली यूएपीए एक्ट की। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है। जीएस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पेपर में आ सकता है मेंस एग्जाम के परस्पेक्टिव से, और प्रीलिम्स में भी इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो टीनेज नेचर का जो एक्ट है, ये यूएपीए, ये अगेंस्ट है जर्नलिस्ट कप्पन के। तो जर्नलिस्ट कप्पन जो है इनके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर एक केस निकल के आया है। जानते हैं पूरी केस स्टडी क्या है और बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इंडिया में जो ऐसे फॉल्स केसेस का लगना बहुत ही ज़्यादा कॉमन बनता जा रहा है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन है उत्तर प्रदेश से, उनको जो है वो यहाँ पर अरेस्ट किया गया और काफ़ी ज़्यादा ये मैनवुलेंट इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब इनकी बेल की बात आई तो इसके बारे में क्या जो है वो चीज़ें निकल के आते हैं। अब यूएपीए के अंडर जो है वो बेल ऐसे ही देखिए मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में बोला जा रहा है। तो आपका जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ये यहाँ पर इनके ऊपर लगाया गया है, पोजिंग pertinent questions and concluding that there was no reason for keeping him in custody। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई कि यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं था इनको जो है वो यहाँ पर कस्टडी में रखने का। मिस्टर कप्पन को जो है वो 2020 में अरेस्ट किया गया था हाथरस में, जब वो हाथरस को जा रहे थे, और वहीं पर एक दलित लड़की का जो है वो गैंग रेप भी किया गया एंड शी वॉज मर्डर्ड ब्रूटली। एंड आफ्टर इट उनका जो है वो ध्यान इस इंसिडेंट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इनके ऊपर जो है वो चार्जेस लगा करके इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा केस है। अब ये जो आपका एक्ट है, ये आपकी जो एक तरह से जो भी आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यानी टेररिज्म जैसी जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनको बोला गया मेंबर ऑफ अ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड पैम्फलेट स्केलिंग फॉर जस्टिस एंड फॉर अ विक्टिम एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। एंड ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट से रिगार्डिंग जो है वो चीज़ें निकल के आ रही थी। अब यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू ललित, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि ये कौन से नंबर के हमारे CJI जो है वो बने हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो आपका सेक्शन 43D5 है यूएपीए का, वो क्या करता है, यानी कि ये जो है वो ऐसे नहीं बोलता है कि आप बेल को डिनाई कर दो, डिनाई नहीं किया जाता है इसके अंडर जो है वो ये यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब रीजनेबल ग्राउंड के अंडर इनको बेल जो है वो मिल सकती है। तो बोले कि कॉमन सेंस अप्रोच में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्स ऑफ अ केस मे लीड टू द बेटर अप्रिशिएशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ बेल, कि इनको जो है वो इसके ऊपर यानी बेल के ऊपर जो है वो मेन आपका सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शेकी फाउंडेशन है पूरे के पूरे केस की, कि ये ऐसे ही आरोप लगा करके इनको किसी भी तरह से जेल में डाल दिया गया। तो बेसिकली हमारे लिए ये केस जो है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूएपीए एक्ट, तो हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो बेसिकली 2019 में पार्लियामेंट ने यहाँ पर यूएपीए बिल को जो है वो क्लियर कर दिया था और ये बन गया था एक्ट, यानी कि हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल जो है वो एक एक्ट बन करके निकल करके आया था। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उनसे डील करने के लिए इसे लाया गया था, और ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर्स जो हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल रिजीम वगैरह सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा, और सेफ गार्ड ऑफ द एक्यूज एंड कर्टिल्ड, मतलब उस सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। 2016 और 2019 के अंडर अगर हम यहाँ पर देखें तो यूएपीए ने यहाँ पर जो फिगर्स, जो एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें बताया गया कि इसके अंडर जो है वो लगभग 4000 के करीब एफआईआर्स जो है वो दर्ज की गई, और इसमें से टोटल में से 112 केस जो है वो इससे निकल करके आते हैं। तो फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन जो आपकी यूएपीए की आपकी आती हैं वो कई बार इनका मिसयूज़ किया जाता है, उनको अब्यूज़ भी किया जाता है, जैसे एंटी टेरर लॉज के अंडर, या जैसे आपके जो पहले लॉज होते जैसे पोटा या टाडा, तो उनके अंडर जो है वो ऐसी चीज़ें की जाती थी। अब इसके रिगार्डिंग कई सारे इश्यूज़ निकल के आते हैं। अब बोल रहे हैं कि यूएपीए जो है ये अपनी डेफिनेशन को क्लियर ही नहीं करता, ये बताते नहीं कि टेररिस्ट एक्ट है क्या। तो यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है इसको। तो बोल रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर कोई भी नहीं है, और यूनाइटेड नेशन स्पेशल जो आपके रिपोर्टर ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स वेल कंसर्निंग द
टेररिज्म की, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशल रिपोर्टर जो है उनको बोला टू कॉल ऑन ऑफेंस एंड टेररिस्ट एक्ट एंड 3 एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम इसको टेररिस्ट एक्ट जो है वो बोलेंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी इसके मीन्स होंगे वो डेडली होने चाहिए, इसका जो इंटेंट है वो एक तरह से डर का कारण बनना चाहिए लोगों के बीच में, अगर ऐसा नहीं है तो वो एक टेररिस्ट एक्ट जो है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, या फिर ये किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो लिंक करता हुआ होना चाहिए। मतलब हम इंडिविजुअल को टेररिस्ट ऐसा नहीं बोल देते हैं जब तक कि उसका हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लिंक नहीं मिल जाता। बोले कि ये जो है इसका एक आइडियोलॉजिकल गोल होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही मन किया और ब्लास्ट कर दिया, तो इसका कोई गोल भी होना चाहिए कि इसने क्यों किया, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बोला कि UAPA जो है वो ऑन द अदर हैंड ऑफर्स एन ओवरबोर्ड एंड एम्बिगुअस डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, की एम्बिगुअस डेफिनेशन है इसकी, इसका कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसमें बोला गया है कि किसी का डेथ या इंजरी या फिर किसी भी पर्सन की या फिर उसकी प्रॉपर्टी का डैमेज होना, तो इसमें से किसी भी चीज़ को इसके अंडर जो है वो ले दिया जाता है। प्लस सबसे मेन पॉइंट जिसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है डिनायल ऑफ बेल, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी चर्चा की। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये बोला जाता है 43D(5) के अंडर कि यहाँ पर प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एनी एक्यूज पर्सन ऑन द बेल ऑफ द पुलिस हैव फाइल्ड द चार्जशीट दैट देयर आर रिस्पॉन्सिबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन अगेंस्ट द पर्सन इन प्राइमा फेसी ट्रू। प्राइमा फेसी होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखता है, पहली नज़र में जो हमें दिखा, अगर हमें वहाँ पर लगता है कि सही है तो उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर चीज़ें चल सकती हैं। ओके, अच्छा, तो उसको प्रिवेंट कर देता है कि इसको छोड़ना नहीं है जैसे बेल पर। तो बोल रहे हैं अगर हमें प्राइमा फेसी में लगा तो हम यहाँ पर बेल नहीं देंगे। अब बोल रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 43D(5) इसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है कि वंस द पुलिस इलेक्ट द चार्ज एन इंडिविजुअल अंडर UAPA, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है कि वो बेल ले। अगर पुलिस ने किसी के ऊपर UAPA के तहत चार्जेस लगा दिए तो उसको बेल लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेल एक सेफ गार्ड है जो कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है लिबर्टी का, आपको बेल मिले तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे ना, नहीं आपको तब तक बेल ही नहीं देंगे कि सोचिए जब तक आप अपने खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं किया है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। आप बोले कि पेंडेंसी ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पर बोला जाता है कि स्टेट ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, उसके हिसाब से अगर हम इसका रेट देखें तो कितना ज़्यादा 95.5% तक निकल के आता है। तो बोल रहा है इसका मतलब ये है कि ट्रायल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किए जाते हैं लगभग सिर्फ 5% से भी कम। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर निकल गया जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो बोल रहे हैं कि स्टेट ओवररीच, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें जैसे कि ये जो भी एक्ट है, जैसे लाइकली टू थ्रेटन, किसी को थ्रेटन तो नहीं किया पर वो लाइकली टू थ्रेटन एंड लाइक टू स्ट्राइक टेरर इन पीपल, तो ऐसी चीज़ों को भी इसमें डाल दिया गया है। और इससे जो है वो स्टेट के पास में वेग पावर्स आ जाती हैं या वेग अथॉरिटीज़ आ जाती हैं कि वो किसी को भी डिटेन या अरेस्ट कर लें, तो जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यानी कि ये एक तरह से अंधा कानून चल रहा है कि किसी को भी आप उठा करके जेल में डाल सकते हो, स्टेट के पास में आप पावर आ गई है। जब किसी की आवाज़ को दबाना होगा, जब यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ निकल के आई जो कि हमारे आर्टिकल 21 के खिलाफ कहीं ना कहीं जाता है। अब बोले कि अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म। अब आप एक चीज़ समझिए कि जो पुलिस है 7 शेड्यूल में आप सबको पता होगा 3 लिस्ट है, तो 3 लिस्ट में जो आपकी एक स्टेट लिस्ट, एक आपकी यूनियन लिस्ट और एक आपकी कंकरेंट लिस्ट होती है। पुलिस आपका स्टेट लिस्ट का जो है वो सब्जेक्ट होता है और इसको जो है वो किस तरह से जो है वो सेंटर एक तरह से कंट्रोल कर सकता है, मतलब सेंटर के अंडर ही ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें आती हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो सारा का सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, तो ये सब है और उसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर कुछ केसेस की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन मुद्दा है हमारा UAPA के लिए जो बेल रिस्ट्रिक्शंस है उसके रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर आपने यहाँ पर देख लेना है। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें।